हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त, इनका डालेंगे साहित्यिक परिचय। जैसा कि हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने वैश्वकारक पत्रिका के माध्यम से अपने साहित्य को लोगों के मध्य में उतारा। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण रचनाएं करने के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, क्योंकि फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण रचनाएं करते थे। इसलिए गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था फ्रेंड्स। तथा इन्होंने साकेत महाकाव्य की कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। फ्रेंड्स, इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: साकेत, यशोधरा, अनघ, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, जय भारत, जय द्रथ वध, भारत भारती, नहुस और हिडिंबा, किसान, पंचवटी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पंचलाइट कहानी। जैसे कि फ्रेंड्स, पंचलाइट कहानी फरीसोनाथ रेणु जी ने बिहार के पिछड़े गांव के बारे में वर्णन किया है। मातो टोली के नागरिकों द्वारा रामनवमी के मेले पर पेट्रोमैक्स खरीदा, जिन्हें पंचलाइट कहते हैं। उस दिन गांव के सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे। पंचलाइट को लेकर उस गांव में एक नवयुवक गोधन नाम का लड़का था। उसी गांव में गुलरी काकी और मुन्नरी नाम की एक युवती रहती थी। उस गांव में किसी के घर दिया ढबरी नहीं जला। सभी लोग ढोल मजीरा लेकर इकट्ठा हुए, क्योंकि फ्रेंड्स पंचलाइट को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, जिसे आज सभी लोग ललटेन कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कभी किसी ने देखा तो नहीं था कि कैसा होता है पंचलाइट, इसलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। पंचलाइट जलाने का उपाय किसी को पता ही नहीं था। इसलिए फ्रेंड्स चलिए देखते हैं पंचलाइट को कैसे जलाते हैं। मुन्नरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। यह बात वह चुपके से पंचों तक पहुंचा देती है और गोधन को बुलवाते हैं। फ्रेंड्स, गोधन की लड़ाई, जैसे कि गोधन का हुक्का पानी गांव वालों से बंद था, किसी से खानदान नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स गोधन बहुत ही आवारा लड़का था। वह सिनेमा के गाना गाते हुए चलता था, इसलिए लोग उसे गांव से बाहर रखते थे। वह पंचलाइट जला देता है। पंच बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सिनेमा के गाना, और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। बस आपको इतने पर ही 5 नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी पंचलाइट कहानी। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, कहानीकार एवं उपन्यासकार थे। इसके अलावा सफल अध्यापक भी थे। वह मौलिक भारतीय, बांग्ला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने उच्च कोटि के कहानी एवं निबंध संग्रह की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में विभिन्न प्रकार की रचनाएं की। आचार्य हजारी प्रसाद हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के लिए डी.लिट की उपाधि, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम सदैव अमर रहेगा। बस ये होती है उनकी साहित्यिक परिचय। अब फ्रेंड्स इनकी कुछ
गिनी चुनी रचनाएं देखेंगे। तो द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है, इस तरह से लिखेंगे। इनकी रचनाएं बहुत ही विस्तार है, इनकी कई विधाओं में रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में क्या क्या आता है? अशोक के फूल, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व और कल्पलता। उपन्यास डालेंगे, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और नामदास का पोथा। तो फ्रेंड्स ये हुआ इनका उपन्यास। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट में आपका आता है रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, वहां होता है रूपक अलंकार। जैसा कि फ्रेंड्स इसका उदाहरण चरण कमल, बंदोरी राई। नेक्स्ट है सोरठा। हाँ फ्रेंड्स, सोरठा छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोहे का उल्टा होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब फ्रेंड्स इसके उदाहरण देखेंगे। जैसा कि इसका उदाहरण है जो सुमिरत सिद्धि हो। अब यह है प्रथम चरण। अब इसमें है प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, तो ये इसको 2 माना जाता है। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 3 11। तो ये हुई आपकी 11 मात्राएं प्रथम चरण में। अब द्वितीय चरण देखेंगे। तो द्वितीय चरण गणनायक करिवर बदन, इसमें होंगी 13 मात्राएं। तो 2 मात्राएं 4 2 6, 4 10 3 13। तो आपकी होती है 13 मात्राएं द्वितीय चरण में। और तृतीय चरण में भी 11 मात्राएं। करो अनुग्रह सोय, तो इसमें भी 11 मात्राएं हो गई। बुद्धिरास शुभ गुण सदन, तो फ्रेंड्स इसमें भी 13 मात्राएं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। तो ये होता है फ्रेंड्स सोरठा छंद का उदाहरण है। अब फ्रेंड्स देखेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्यिक परिचय इस तरह से लिखना होगा। महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बस इनकी बड़ाई ही तो करनी है साहित्यिक परिचय में। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। अब इनकी कृतियां देखेंगे। तो महादेवी वर्मा जी की इनकी कुछ कृतियां जैसे कि काव्य निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा, यामा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। गद्य रचनाएं कुछ हैं। तो गद्य रचना है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। तो फ्रेंड्स ये होती है महादेवी वर्मा का। आता है आपका रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होता है, उसे कहते हैं रौद्र रस। जैसे कि इसका उदाहरण है परशुराम क्रोधित हो आए, मनोभूप मन में हर्ष आए। तो फ्रेंड्स ये होते क्लास 12th हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रश्न है जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष या फिर आंखों के आगे या फिर प्रत्येक आंख। तो फ्रेंड्स इन चारों में से कौन सा सही है? अनेक शब्दों के आपको एक ही शब्द लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी जिज्ञासु और ऑप्शन डी है बुद्धिमान। तो फ्रेंड्स 27 का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 28वां प्रश्न जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियवान, विजेता, जितेंद्रिय या फिर संत। तो फ्रेंड्स जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जीवित रहने की उत्कट इच्छा, जिसकी जीवित रहने की सबसे ज्यादा इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? जिजीविषा, जीवन या फिर जीवन शक्ति। ऑप्शन डी है महत्वाकांक्षा। तो फ्रेंड्स जीवित रहने की उत्कट इच्छा वाले को कहेंगे जिजीविषा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, कल्पना रहित, कल्पनहीन या फिर
कल्पना युक्त। तो फ्रेंड्स जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहेंगे अकल्पनीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, उसे कहेंगे मित्रवान, शत्रुहीन या फिर अजात शत्रु। ऑप्शन डी है श्रेष्ठ मनुष्य। तो फ्रेंड जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आपका आता है शब्द युग्म अनल अनिल। पृथ्वी और आकाश इन सभी का मतलब होता है अग्नि और वायु या फिर जल और वायु, पानी और आग। तो इन दोनों को सिचुएशन में लिखना है, जैसा कि सीरियल से अनल का क्या मतलब है और अनिल का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अनिल का मतलब पानी तो होता नहीं, अनिल का मतलब आग तो होता नहीं। तो ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है जलज जलद। जलज का क्या है, जलद का क्या है? बादल और कमल या फिर तालाब और कमल। ऑप्शन सी कमल और तालाब। ऑप्शन डी कमल और बादल। तो 33 साहब का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमल और बादल। जैसा कि जलज का होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल, तो ये दोनों का यही मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बादल और कमल नहीं, कमल और तालाब बिल्कुल नहीं, तालाब और कमल ये भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आता है वसन व्यवसन। इसका क्या मतलब होता है? विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। तो वसन का मतलब विवश तो होता नहीं, यानी कि ये गलत होगा। कवच और भोजन तो होता नहीं, क्योंकि वसन का कवच बिल्कुल नहीं होगा। विस्तार और अवधि ये भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? राइट आंसर ऑप्शन सी वस्त्र और आदत। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न है अंबुज अंबुद। अंबुज बादल और समुद्र, जल और कमल। ऑप्शन सी कमल और बादल। ऑप्शन डी समुद्र और कमल। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होगा? अंबुज का मतलब बादल तो होगा नहीं, तो ये गलत है। जल और कमल ये भी नहीं होगा, समुद्र और कमल ये भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अंबुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का बादल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंश इस तरह लिखा हुआ है और अंश इस तरह है। ये दोनों अंश का क्या मतलब होता है? अंश का अंकुर और हिस्सा, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर या फिर हिस्सा और कंधा। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होगा? अंकुर और हिस्सा बिल्कुल नहीं, हिस्सा और अंकुर ये भी नहीं। अब फ्रेंड्स इन दोनों में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी कंधा और हिस्सा। गलत, ऑप्शन डी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है तरणी। तरणी का क्या मतलब है और तरणी का क्या मतलब है? सूर्य और नाव। ऑप्शन बी नाव और चंदा। सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन बी है सूर्य और चंदा। ऑप्शन सी है नाव और स्त्री। ऑप्शन डी है तरना और स्त्री। तो फ्रेंड्स तरणी 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 इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ये भी गलत, ये दोनों तीनों गलत ऑप्शन। राइट आंसर ऑप्शन ये। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ धन पी, तथा धन अपि, ता धन थापि या फिर तथ धन अपि। तो फ्रेंड्स तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा धन अपि। राइट आंसर ऑप्शन बी तथा धन अपि, तथापि। नेक्स्ट प्रश्न है परमेश्वर का संधि विच्छेद है पर धन ईश्वरा। ऑप्शन डी परे धन मेश्वरा। ऑप्शन बी परम धन ऐश्वरा।
ऑप्शन सी परमधन ईश्वरः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परमधन ईश्वरः, परमेश्वरः। नेक्स्ट प्रश्न है गायकः का संधि विच्छेद है गाधन आयकः, गाधन यकः या फिर गाय धन का, फिर गई धन अकः। तो फ्रेंड्स गायिका, गायिका का संधि विच्छेद होता है गय धन अकः। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिमालय का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए हिमाधन लयः, ऑप्शन बी ही धन मालयः, ऑप्शन सी हिमधन आलयः, ऑप्शन डी हिमाधन आलयः। तो हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिमधन आलयः। राइट आंसर ऑप्शन सी। फ्रेंड्स नरेंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए नरधन इंद्र, ऑप्शन बी नरधन इंद्र, ऑप्शन सी नरेधन ऐन्द्र, ऑप्शन डी नधन रेंद्र। तो फ्रेंड्स नरधन इंद्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42 का ऑप्शन बी। मधुवरी का संधि विच्छेद है मधुधन अरि, मधुधन वरी, मधुवरी, मा प्लस धोरी या फिर मधोधन री। तो फ्रेंड्स मधुवरी का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मधुधन अरि। ये संधि विच्छेद हो जाएगा। भावुका का संधि विच्छेद है भावधन उका, भावधन उका, भावधन उका या फिर भावधन उका। तो फ्रेंड्स 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी भावधन उका। रमेशा का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए रमधन ऐसा, ऑप्शन बी रमधन ईसा, ऑप्शन सी रमाधन ऐसा, ऑप्शन डी है आपका रमाधन ईसा, रमेशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी रमाधन ईसा। आत्मनि में विभक्ति और वचन है ऑप्शन ए सप्तमी एक वचन, ऑप्शन बी षष्ठी द्विवचन, ऑप्शन सी पंचमी बहुवचन, ऑप्शन डी प्रथम द्विवचन। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न है जगते में विभक्ति और वचन है ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी द्वितीय बहुवचन, ऑप्शन सी पंचमी एक वचन, ऑप्शन डी षष्ठी द्विवचन। तो फ्रेंड्स 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चतुर्थी एक वचन। आत्मना में विभक्ति और वचन है ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति एक वचन। तो आत्मना इसमें विभक्ति और वचन है 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी षष्ठी विभक्ति एक वचन। इन दोनों में फ्रेंड्स आपको पर्यायवाची बताना है गुर और अंबर। तो गुर का दो पर्यायवाची आचार्य, आचार्य और दूसरा अध्यापक। अंबर का नभ और गगन। बस तो फ्रेंड्स